द राइज पुष्पा की कहानी एक मजदूर के गिर्द घूमती है जो लकड़ी की स्मगलिंग के गैरकानूनी कारोबार में शामिल होकर अपने हालात बदलने की जिदोजहद करता है। कहानी का मरकजी किरदार पुष्पा एक मामूली मजदूर है जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के ख्वाब देखता है, लेकिन उसे हमेशा अपने सौतेले भाइयों की तरफ से हकारत और तौहीन का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि पुष्पा अपने वालिद का नाजायज बेटा है और उसी वजह से उसके सौतेले भाई उसको कमतर समझते हैं। कहानी का आगाज पुष्पा की मुश्किलात से होता है जो मामूली कामों से अपने गुजर बसर के लिए पैसे कमाता है, लेकिन वो एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब देखता है जहाँ वो इज्जत और दौलत के साथ जिंदगी गुजार सके। उसे एक मौका मिलता है कि वो जंगल में रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन की लकड़ी की कटाई का काम करे, जहाँ उस लकड़ी की गैरकानूनी स्मगलिंग होती है। रेड सैंडलवुड की लकड़ी बहुत कीमती होती है और उसकी स्मगलिंग दूसरे ममालिक में की जाती है। ये काम बहुत खतरनाक है क्योंकि पुलिस और मकामी हुकाम की तरफ से सख्त निगरानी होती है। डीएसपी गोंदिया एक सख्त गिर अफसर है जो इस गैर कानूनी काम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा उससे टक्कर लेने का फैसला करता है। अपनी चालाकियों और होशियारी की मदद से पुष्पा कई बार डीएसपी और उसकी टीम को धोखा देकर असेंबलिंग के कामयाब मुआहदे मुकम्मल करता है। पुष्पा की हिम्मत और ज़हानत उसे रेड्डी बरादरान के सामने ले आती है जो इस इलाके के बड़े स्मगलर हैं। रेड्डी बरादरान कोंडा रेड्डी, जक्का रेड्डी और जूली रेड्डी इस कारोबार को कंट्रोल करते हैं और पुष्पा की काबिलियत को देखकर उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं। पुष्पा जल्दी ही रेड्डी बरादरान के करीब हो जाता है और असेंबलिंग के कई कामयाब मंसूबे सरअंजाम देता है। पुष्पा की जिंदगी में तब्दीली आती है और वो अपने हालात को बेहतर बनाता है। वो श्रीवली नामी एक लड़की से मोहब्बत करता है और उसे शादी करने का इरादा करता है, लेकिन उसके सौतेले भाई उसकी माँ के ताल्लुकात के सामने लाकर उसकी शादी रोक देते हैं। पुष्पा को शदीद दुख होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो फैसला करता है कि अपने ख्वाबों को पूरा करेगा। पुष्पा को मालूम होता है कि असेंबलिंग के कारोबार में शामिल एक और बड़ा खिलाड़ी मंगलम सिन्यू रेड्डी बरादरान को उनके हिस्से से कम पैसा दे रहा है। वो कोंडा रेड्डी से कहता है कि वो अपने हिस्से की रकम बढ़ाएं। कोंडा रेड्डी पुष्पा को कहता है कि वो उस मसले को खुद संभाले क्योंकि अगर वो खुद शामिल हुए तो दोनों गैंग्स के दरमियान जंग छिड़ जाएगी। पुष्पा किसी से डरने वाला नहीं था, वो इस काम को अपने हाथ में ले लेता है। उसकी वजह से दोनों गैंग्स के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और पुष्पा एक नए और खतरनाक रास्ते पर निकल जाता है।